ये मुफ्त है, ये मुफ्त में मिलेगी। हम सबको मुफ्त में चीजें पाना पसंद है। जब मैं छोटा था तब मैं अपने सारे जेब खर्च से पोस्ट कार्ड्स खरीदा करता था। फिर मैं पत्रिकाएं पढ़ा करता था और ढूंढता था कि मुझे मुफ्त में क्या मिल सकता है। पर क्या तुम्हें कुछ पता है, मुफ्त में टॉफियां पाना अच्छा है और साथ में कुछ और भी। पर इनसे भी महत्वपूर्ण कुछ और है। जो संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मुफ्त है। लेकिन ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीज है जो मुफ्त है? एक सच्चा विश्वासी होना। बिल्कुल सही। हम में से कोई भी एक सच्चा और पक्का विश्वासी बनने के योग्य नहीं है कि जिसके पाप क्षमा हो जाएं, कि प्रभु यीशु हमारे जीवनों को खुशियों से भर डाले, कि एक दिन हम स्वर्ग जाने वाले हैं। हम इस योग्य नहीं हैं, पर यह हमारा है, मुफ्त। और पता है, बाइबल इसे उद्धार कहती है। उद्धार होता क्या है मिस्टर मैसेंजर? इसी की तो वो बात कर रहा है। उद्धार वो है कि आप प्रभु यीशु को दिल में आने दें ताकि वो आपके पाप क्षमा करें और आपको आनंद दे। बिल्कुल सही। मैं अब तक कुछ भी नहीं समझा मिस्टर मैसेंजर। क्या जंगल में जाना पसंद है तुम्हें? क्यों नहीं? तो क्या तुम्हारे माता पिता ने चेतावनी दी है कि संभल कर जाना, कहीं तुम भटक ना जाओ? ठीक है, तो कल्पना करो तुम जंगल में घूम रहे हो। तुम थोड़े लापरवाह होकर पगडंडी छोड़कर घने पेड़ों के बीच चले जाते हो। तुम्हें लगता है तुम अपनी रक्षा कर सकोगे, पर तुम भटक जाते हो। भटक जाना मजाक नहीं है। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मान लो तुम जंगल में भटक चुके हो और एक बक्सा मिल जाए जो किताबों से भरा है। विज्ञान, इतिहास, गणित पर लिखी हर प्रकार की पुस्तकें हैं और तुम वो सारी पुस्तकों को पढ़ लेते हो, उनमें लिखी सारी बातों को सीख लेते हो, पर ये सब तुमको जंगल में से निकलने में मदद नहीं देंगी। तो ऐसा ही होता है संसार भर के अनेक लोगों के साथ। वे कई चीजें सीख तो लेते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज को सीखने का समय नहीं निकालते कि विश्वासी कैसे बना जाए। मान लो तुमको एक डिब्बे में ढेर सारे पैसे मिल जाएं, कई $100। उससे तुम्हारा क्या भला होगा जब तक तुम भटके हुए हो? तुम खाना नहीं खरीद सकोगे, तुम एक टिकट नहीं खरीद सकते जो तुम्हें जंगल से निकाल पाए। तुम संसार के दूसरे लोगों के समान ही रहोगे। वे काम पे काम करते हैं पैसे कमाने के लिए, और पैसा ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाता है। वे पैसों के बारे में इतना सोचते हैं कि उन्हें प्रभु के उद्धार के मुफ्त वरदान के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। विशेष रूप से रात में जंगलों में भटकना बहुत बुरा है। बाइबल हमें बताती है कि संसार अंधेरे से भरा है, पाप के अंधेरे से। यीशु ने कहा है, अगर तुम मेरे पीछे चलोगे तो अंधेरे में ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि ज्योति तुम्हारे मार्ग को जगमगाएगी। परमेश्वर ज्योति है, बाइबल हमें बताती है, उसमें कोई भी अंधेरा नहीं है। प्रकाश के पास जाओ और तुम दोबारा भटकोगे नहीं। एक विश्वासी बनने का अर्थ है कि तुम पाप के अंधेरे से मुंह फेरोगे और उस प्रकाश में जाओगे जो प्रभु देता है, जो प्रकाश हमें बाइबल में मिलता है। लेकिन कई लोग प्रभु के प्रकाश में नहीं आते। वे अपने अपने तरीकों से जीते हैं, वे जीवन गुजार देते हैं भटकते हुए। प्रभु के प्रकाश को पीठ मत दिखाना बच्चों। प्रेरित पौलुस ने अपने एक नौजवान मित्र से कहा है, जब तुम एक बालक थे तब तुम्हें पवित्र शास्त्र सिखाए गए थे, और यही तुम्हें समझ देते हैं कि तुम प्रभु का उद्धार स्वीकार करो यीशु मसीह पर विश्वास करके। मैं अब तक नहीं समझी कि विश्वासी कैसे बनते हैं मिस्टर मैसेंजर। ठीक है, तो चलो इसे यूं समझते हैं। मान लो तुम वहां पानी में डूब रही हो। फिर तुम मुझे कश्ती में आते हुए देखती हो, तब क्या करोगी? मैं आपको मदद के लिए पुकारूंगी। पर क्या होगा अगर मैं नीचे देखकर कहूं, ओहो तुम डूब रही हो?
मुझे माफ करो, कितने अफसोस की बात है, पर मुझे देर हो रही है। मैं जल्दी में हूँ, मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए समय नहीं है, पर मैं 1 घंटे बाद जरूर वापस आऊंगा। अगर तब तक तुम डूबी नहीं, तब मैं तुम्हें कश्ती में खींच लूंगा और बचा लूंगा। तो बताओ, क्या मैं ऐसा करूंगा? नहीं, आप मुझे कश्ती में खींचकर बचा लेंगे। बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तुम्हारी जान जितनी जल्दी हो सके मैं बचा लूंगा। तो ऐसा ही होता है जब आप एक विश्वासी बनते हो। आप एक डूबते हुए व्यक्ति थे जो खुद को बचा नहीं सकता था, पर बाइबल हमें बताती है कि जो कोई प्रभु के नाम को लेगा निश्चित ही वो बचा लिया जाएगा। मैं समझ गया, ऐसा ही होता है जब हम बीमार होते हैं। डॉक्टर हमको दवा देता है, अगर हम वो दवा लेंगे तो वो हमारे शरीर के कीटाणुओं का नाश कर देगी, हम फिर से स्वस्थ हो जाएंगे। परंतु आपको दवाइयाँ तो लेनी ही है। पाप एक भयंकर चीज है। हम सभी लोगों के दिलों में पाप है। बाइबल कहती है कि सभी ने पाप किया, सभी ने। पर जब हम प्रभु यीशु के लिए अपना दिल खोलते हैं, जब हम विश्वासी बन जाते हैं, तब कुछ अद्भुत कार्य होता है। प्रभु हमें अपना बच्चा बना लेता है। विश्वासी बन जाने से न केवल हम पापों से मुक्त हो जाते हैं, बल्कि विश्वासी बनना वो अकेला मार्ग है एक सुखी जीवन पाने का। तो क्या अब तुम लोगों की समझ में आया कि विश्वासी होने का अर्थ क्या है? बिना यीशु के हर एक भटका हुआ है। रात के समय जंगल में खो जाना है। पर बाइबल परमेश्वर की ज्योति है। बाइबल कहती है हम पापों से बच सकते हैं। बस यीशु से कहो मैं भटका हुआ हूँ। हम खुद को नहीं बचा सकते। उससे कहो वो तुम्हें बचा ले और वो बचाएगा। जो कोई एक विश्वासी बनना चाहता है, उसे बस अपना दिल प्रभु यीशु के लिए खोलना होगा। मैं निश्चित हूँ कि मैं विश्वासी हूँ। और मैं भी। क्या आप भी विश्वासी हैं? अगर नहीं है तो बन सकते हैं। बच्चों, हमेशा याद रखना जो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखो और तुम निश्चय ही बच जाओगे।